नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। कई बार बैंक किसी कानूनी जांच, लोन डिफ़ॉल्ट, फ्रॉड या केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से अकाउंट फ्रीज कर देती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ कानूनी उपाय अपनाकर आप अपना अकाउंट फिर से चालू करवा सकते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, तो कई बार हमें मैसेज आ जाता है, ऑनलाइन आप मेल पे चेक करेंगे या फिर आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है कि आपका अकाउंट जो है फ्रीज किया गया है। तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोर्ट से कोई ऑर्डर है, अगर आपके खिलाफ कोई कानूनी मामला चल रहा है और कोर्ट ने आदेश दिया है, तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। या फिर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सरकारी एजेंसियों का कोई आदेश है, अगर आपने टैक्स नहीं भरा है या किसी फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो सरकारी एजेंसियां अकाउंट फ्रीज कर सकती हैं। अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, अगर आपने बैंक से लोन लिया है और लंबे समय से आप ईएमआई नहीं भरे, तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। इसके साथ-साथ सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन, अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं या किसी संदिग्ध गतिविधि यानी फ्रॉड का शक है, तो बैंक आपका अकाउंट है ब्लॉक कर सकता है। केवाईसी अपडेट ना होना, अगर आपने बैंक में अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, तो बैंक सुरक्षा कारणों से अकाउंट फ्रीज कर सकता है। या फिर किसी ने कोई कंप्लेंट फाइल कर दी, कभी-कभी किसी व्यक्ति द्वारा कोई कंप्लेंट फाइल कर दी गई आपके अगेंस्ट में, तो आपके बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आप क्या करें? सबसे पहले आप बैंक से संपर्क करें। आपको अपने बैंक ब्रांच से संपर्क करना चाहिए और फ्रीज किए जाने का कारण पूछना चाहिए। बैंक आपको लिखित में या फ़ोन या ईमेल के ज़रिए कारण आपको बता सकती है। दूसरा, कारण अगर आपको पता चल जाता है तो आप उसका समाधान निकालें। अगर केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से फ्रीज हुआ है, तो तुरंत आपको दस्तावेज़ जमा करना चाहिए और अपनी केवाईसी कंप्लीट करना चाहिए। अगर लोन डिफ़ॉल्ट की वजह से हुआ है, तो बैंक से बात करके आप ईएमआई भरने का प्लान बना सकते हैं। अगर किसी सरकारी एजेंसी ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, तो आरटीआई या संबंधित विभाग से जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अ, जो है इसको चैलेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले इसको आप कोर्ट के आदेश से आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। मतलब कोर्ट में जाके आप आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर बैंक ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, तो आपको संबंधित जो है आपका पास में जो कोर्ट है, वहाँ जाकर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और इसके लिए आप वकील की मदद ले सकते हैं। अगर इनकम टैक्स या सरकारी विभाग के द्वारा अ, फ्रीज किया गया है, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी या किसी अन्य सरकारी एजेंसी से अकाउंट फ्रीज किया है, तो उनसे आप संपर्क करके स्पष्टीकरण आप दे सकते हो और अगर उनको कोई दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दस्तावेज आप जमा कर सकते हैं। अगर गलती से अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो शिकायत दर्ज करें। अगर आपका अकाउंट गलतफ़हमी या किसी झूठी शिकायत के कारण फ्रीज हुआ है, तो आप बैंक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर बैंक आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देती है, तो आप आरबीआई में या फिर बैंकिंग लोकपाल में भी शिकायत कर सकते हैं। लास्ट है कि आप कानूनी सहायता भी ले सकते हैं अगर बैंक उचित समाधान नहीं दे रहा है या सरकारी एजेंसी ने जबरन आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया है, तो आप किसी अनुभवी वकील से संपर्क करें और कानूनी नोटिस या कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो कितने समय में अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है? अब मान लीजिए केवाईसी अपडेट करने पर 24 घंटे से 7 दिन लगते हैं। लोन डिफ़ॉल्ट के मामले में जैसे ही आप सेटलमेंट कर लेते हैं, आपका अकाउंट फ्रीज से डिफ्रीज कर दिया जाएगा। अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है या सरकारी एजेंसी में केस चल रहा है, तो आप 30 दिन से 6 महीने में भी आप अपने बैंक को अनफ्रीज करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बैंक से कारण पूछें, फिर उचित दस्तावेज़ जमा करें या कानूनी मदद लें।
अगर कोई सरकारी एजेंसी अकाउंट फ्रीज करती है तो उससे आप संपर्क करके समाधान निकालें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।